सियरा पिक्चर। अब ये पिक्चर जो है वो याकिमा रिवर का है। याकिमा रिवर मीन्स वही नदी जिस नदी के बारे में हमारे चैप्टर में आया है। तो ये नदी का रहा नक्शा कि वो किस तरह से कहाँ से होते हुए गुजरी है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उनको हेटेड वो आई हेटेड निकर्ड इनटू ईट एंड शो माई स्किनी लेग्स। अब उनको इस बात से बहुत नफरत थी कि वो अपने पैरों को दिखाएं, और तैरते टाइम तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उनको पैरों पर कपड़े नहीं। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन उन्होंने अपने यहाँ पे घमंड को बिल्कुल पीछे रख के और उन्होंने जो ज़रूरी था वो करने चालू हो गई, या उन्होंने वो करने की ट्राई करी। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। अब शुरुआत से उनको पानी को लेकर बहुत सारी मुश्किलें थी, यानी उनके माइंड में डर था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। अभी जो डर था उसकी शुरुआत हुई जब वो 3-4 साल के छोटे बच्चे थे और उनके पिताजी उनको कैलिफोर्निया की बीच पर ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो और उनके पिताजी दोनों सर्फ में खड़े थे। सर्फ यानी एक तरह की नाव होती है जो पानी की लहरों पर उसको पकड़कर चलना होता है। तो सर्फिंग एक एक्सरसाइज होती है, आप लोग ने देखा होगा टीवी में। आई हंग ऑन टू हिम। अब क्योंकि वो डर रहे थे, 3-4 साल के बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने फादर को वो लटक गए थे। यट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और पानी की जो लहरें थी उन्होंने उनको नॉक किया, यानी उनको झटका लगा और वो गिर गए। आई वॉज बरीड इन वाटर। अब वो पानी के अंदर डूबने लग गए थे, या पानी उनके ऊपर से निकलने लग गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन। उनकी सांस चलना बिल्कुल बंद होने लगी। आई वॉज फ्राइटेंड। अब वो डर गए, बिल्कुल बुरी तरह से डर गए। फादर लाफ बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। अब उनके पिताजी ये देखकर हंस रहे थे, लेकिन उसी टाइम से ये जो डर था उनके हार्ट में स्ट्रक कर गया, यानी पूरी तरह से उनके दिल में इसका डर बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रीट चाइल्डिश फियर्स। अब ये YMCA स्विमिंग पूल जब पहुँचे तो वहाँ पे अनप्लेजेंट मेमोरीज यानी जो पुरानी यादें थी बचपन की वो उनके दिमाग में वापस से घर कर गए। बट इन अ लिटिल वाई आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स। अब उन्होंने अपने नए वाटर विंग से पैडलिंग करना शुरू करा। पैडलिंग करना मतलब जैसे आप साइकिल को पैडल करते हैं, पैर चलाते हैं, उसी तरह से पैर चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। जैसे कि उन्होंने दूसरे लड़कों को भी यही करते देखा था, तो उन्होंने भी अपनी कोशिश जारी कर दी। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब इस तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी थी। दिन में 2-3 बार या 2-3 दिन पे अलग अलग जगह पे वो ऐसे प्रैक्टिस किया करते थे। इस तरह बिगनिंग उनकी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन बाद में उनको पानी में ईज़ लगने लगा, यानी आसानी से वो कर पाएंगे, ये उनको हो गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। लेकिन ऐसा एक मिस एडवेंचर का मतलब होता है एक ऐसी काल्पनिक सोच जिसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, यानी बिना सोचा समझा एक इतिहास। आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। अब वो ऐसे इस टाइम पे पुल पे गए जब वहाँ पे कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। जगह बिल्कुल ही शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब। अब पानी जो था बिल्कुल शांत था, पानी शांत था। वहाँ नीचे फ्लोरिंग जो वाइट टाइल्ड लगी थी वो बिल्कुल दिख रही थी। पानी के जो टब के अंदर का पानी था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। अब ये क्योंकि बहुत ही टिमिड यानी शाई नेचर के थे, डरपोक थोड़ा सा कह लो, या शर्मा रहे थे अकेले जाने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स। अब इसलिए ये क्या वहाँ पे वेट कर रहे थे कि कुछ और लोग आएंगे तो वो भी पानी में जब उतरेंगे तो ये भी जाएंगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रोसर ऑफ ए बॉय। अब तब तक ये बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे। इतने में इन्होंने क्या देखा, सामने से एक बिग ब्रोसर ऑफ ए बॉय यानी लड़कों का एक ऐसा झुंड आया जो बड़े बड़े थे, यानी गैंग, प्रॉबेबली 18 years old। और उन सब लड़कों की एज बताई गई है कि लगभग 18 साल के सब जवान लड़के। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। उनमें से एक लड़का जो बिल्कुल सामने से आ रहा था वो बड़ा सा था और उसके चेस्ट पे बड़े बड़े बाल उगे हुए थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड ट्रिपलिंग मसल्स। अब उसका जो फिजिक था यानी उसका जो बॉडी लुक था वो हट्टा कट्टा जवान लग रहा था। लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड ट्रिपलिंग मसल्स, हाथ और पैरों के जो मसल्स थे वो तगड़े दिख रहे थे। ही येल्ड, वो चिल्लाते हुए बोला,
हाय स्किनी, हाउ डिड यू लुक टू बी डग्ड। अब वो बोलता है ए स्किनी, तुम कैसे लग रहे हो, डग्ड यानी डरे हुए क्यों लग रहे हो, दुबके हुए। अब डग्ड का मतलब डरे दुबके हुए, यानी कि वो डर रहा था अकेले पानी में उतरने से, शर्मा रहा था, इसलिए उसने ये वर्ड यूज़ किया कि डरा दबका हुआ, दबके हुआ क्यों बैठा हुआ है। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। अब इस तरह से उसने उसको उठाया और उछाला, पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन। जब वो पानी में गिरा तो उसने अपने आप को बैठी हुई पोजीशन पे स्वॉलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द वाटर। अब पानी कुछ उसके अंदर अंदर जाने लग गया, बुड़ बुड़ करके, जैसे नाक से पानी अंदर स्वॉलो होते जा रहा था। एंड वेंट एट वंस एट द बॉटम। अब इस तरह से झटके से नीचे की तरफ जाने लगे। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स। अब वो डर तो गए थे लेकिन इतने भी नहीं डरे थे कि वो अपना कॉन्फिडेंस खो दें। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड। अब नीचे जाने के बाद उन्होंने क्या प्लान किया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम। अब उनके फीट जो हैं वो बॉटम यानी नीचे की तरफ टच हो रहे थे। आई वुड मेक ए बिग जंप। तब वो क्या करेंगे, एक बड़ा सा जंप लेंगे। कम टू द सरफेस। जब जंप लेंगे तो वो किनारे आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट। और फिर उसके बाद वो फ्लैट यानी कि सीधे सीधे लेट जाएंगे। एंड पैडल टू द एड्ज ऑफ द पूल। और पूल के जो किनारे हैं या वहाँ पर अपने पैरों को पैडल करेंगे। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। और ये एक लंबा सा रास्ता, जैसे कि कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, उस तरह से ये प्रोसेस चलता रहा कि ख़त्म नहीं हो रहा था जल्दी। दोज 9 feet वेर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लेग्स वेर रेडी टू बर्स्ट। अब वो जो 9 फीट था वो 9 फीट 90 फीट के बराबर लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि जब तक बॉटम यानी नीचे की तरफ जब तक लंग्स पहुँचें तब तक लंग्स में इतना पानी भर चुका था कि कहीं वो फट न जाए। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। अब लेकिन जब वो क्या कर रहे थे, फीट अपने जो पैर हैं उसको नीचे टिकाने की कोशिश कर रहे थे, तो ऑल माई स्ट्रेंथ सारी की सारी इनकी ताकत धरी रह जा रही थी। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। और उस टाइम पे उनकी जो पूरी की पूरी ताकत थी वो जैसे कि एक स्प्रिंग की तरफ ऊपर की तरफ उछल रहे थे। आई इमेजिन आई वुड बॉब ऑन टू द सर्फेस लाइक ए कोक। उनको ऐसा इमेजिन हुआ यानी वो ऐसा सोचने लग गए कि जैसे वो ऐसे उछल रहे हैं जैसे कि कोक की बोतल में कोक उछलता है कि यानी झटके से खोला जाए तो झटके से बाहर आ जाए, उसी तरह का उनका अनुभव था। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। अब धीरे धीरे वो ऊपर आने लग गए। आई ओपन माई आइज़ एंड सॉ नथिंग। जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।